हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। भारतीय भूगोल के अंतर्गत आज का हमारा 24वां टेस्ट है। 24वें टेस्ट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ेंगे लिंगानुपात के बारे में। लिंगानुपात के बारे में फिर इसके बाद पढ़ेंगे जैली के बारे में। फिर हम साक्षरता के बारे में पढ़ेंगे। साक्षरता के बाद भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों को संक्षिप्त में पढ़ेंगे कि आखिर जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हो रहे हैं। और अगला हमारा आता है भारत में खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगों की वर्तमान संभावनाएं एवं महत्व पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जिन्होंने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लिंगानुपात को समझेंगे कि आखिर लिंगानुपात होता क्या है। लिंगानुपात जो कि यह प्रति हजार यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, जैसे मान लीजिए कि 936 या फिर 972, ऐसे मान लीजिएगा। प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। उदाहरण क्या है कि भारत का लिंगानुपात 943 है। भारत का लिंगानुपात 943 है। अगला आता है जैली। जैली जो कि फलों और सब्जियों व चीनी को मिश्रित कर बनाई गई संरक्षित खाद्य वस्तु जैली कहलाती है। फलों, सब्जियों और चीनी को मिश्रित कर बनाई गई संरक्षित खाद्य वस्तु जैली कहलाती है। साक्षरता क्या है? साक्षरता इसका अर्थ है पढ़ने लिखने की क्षमता से संपन्न होना साक्षरता कहलाता है। साक्षरता का अर्थ है कि पढ़ने लिखने की क्षमता से संपन्न होना साक्षरता कहलाता है। उदाहरण है, जो व्यक्ति नाम लिखने पढ़ने योग्य होता है उसे हम साक्षरता मान लेते हैं। चौथा प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों को संक्षिप्त में समझाइए। पहला कारण है कि बाल विवाह। बाल विवाह से जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है और अशिक्षित लोग जैसे मान लीजिए परिवार नियोजन नहीं समझते हैं। और तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है कि जनसंख्या में 1% वृद्धि का कारण यह है कि प्रवास। जो व्यक्ति रोजगार के लिए अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाते हैं तो प्रवास के कारण भी वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि होती है। सीमावर्ती राज्यों की सीमा समस्या होती है। अगला है कि शिशु जन्म पर प्राप्त धनराशि से उत्पन्न लालच जनसंख्या वृद्धि की संभावना को बढ़ाता है। और चौथा कारण में यह है कि जब माता शिशु को जन्म देता है और उसे सरकारी योजनाओं के तहत कुछ लाभ दिया जाता है, जिसके चलते उन्हें कुछ लालच आ जाता है। इस कारण वहाँ पर भी बच्चे पैदा होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिशु जन्म पर धनराशि जो प्राप्त की जाती है उसके लालच से भी जनसंख्या में वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला कारण है कि मृत्यु दर जन्म दर की अपेक्षा कम है या अधिक है तो क्रमशः जनसंख्या में वृद्धि दर कम ही होती है। अंधविश्वासी व्यक्ति परिवार नियोजन को नहीं समझते हैं। ईश्वर विरुद्ध मानकर संतान को ईश्वर का वरदान समझते हैं। अंधविश्वासी व्यक्ति परिवार नियोजन को ईश्वर विरुद्ध मानकर संतान को ईश्वर का वरदान समझते हैं। तो एक बार फिर समझ लीजिएगा जनसंख्या वृद्धि के कारण को। इनका कारण क्या है कि
बाल विवाह से जनसंख्या में वृद्धि होती है, संभावना बढ़ जाती है। अशिक्षित लोग परिवार नियोजन को नहीं समझते हैं। जनसंख्या में 1% वृद्धि के कारण प्रवास है, जो कि सीमावर्ती राज्यों की समस्या बढ़ गई है। शिशु जन्म पर प्राप्त धन राशि से उत्पन्न लालच है। जनसंख्या वृद्धि की संभावना बढ़ता है। मृत्यु दर जन्म दर की अपेक्षा कम या अधिक है तो क्रमशः जनसंख्या में वृद्धि कमी होती है। अंधविश्वासी व्यक्ति परिवार नियोजन को ईश्वर विरुद्ध मानकर संतान को ईश्वर का वरदान समझते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 11 मार्कर में थे खाद्य प्रसंस्करण भारत में खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगों की वर्तमान में संभावना एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। खाद्य प्रसंस्करण का तात्पर्य ऐसी गतिविधियों से है जिसमें प्राथमिक कृषि उत्पादों एवं प्रसंस्करण कर उनका मूल्य वर्धन किया जाता है। उदाहरण है डेयरी उत्पाद, दूध, फल, सब्जियां, पैकेट बंद भोजन तथा पेय पदार्थ आदि हैं। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संभावनाएं हैं। सस्ते श्रम की उपलब्धता में यहाँ खाद्य प्रसंस्करण कम लागत पर किया जाता है। नगरीकरण से वृद्धि से भारत में रेडी टू ईट वस्तुओं की मांग बढ़ रही है। अगला है कि जिसमें इन उद्योगों के विस्तार में रोजगार की संभावनाएं मौजूद हैं। चौथा है कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण पदार्थों का दूसरा बड़ा उत्पादक है, अतः कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता यहाँ पर हो जाती है। जनसंख्या तथा बढ़ती आर्थिक समृद्धि का कारण यहाँ इन उद्योगों के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध है। छठवां है कि इन उद्योगों के लिए विकास से बड़े निवेशक इसमें शामिल होंगे और संविदा खेती के विकास से कृषि समस्याओं का समाधान हो पाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना कर महिलाओं के सूक्ष्म उद्यमियों के रूप में उभरने की व्यापक संभावनाएं हैं। इनका महत्व क्या है? महत्व है कि खाद्य पदार्थों से हानिकारक कीटाणुओं को समाप्त कर निर्यात आय को बढ़ावा देना, खाद्य पदार्थों की उत्तरजीविता बढ़ाकर एवं पोषक तत्व मिलाकर खाने योग्य बनाया, किसानों को अतिरिक्त लाभ सुनिश्चित कर नई आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा देना, कृषि विविधता को बढ़ाकर रोजगार के नए अवसर सृजन करना। अगला है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर पोषक स्तर में सुधार करना, अनाज बर्बादी नियंत्रित कर कृषि को उचित मूल्य प्रदान कर मूल्य अनिश्चित को बचाना। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में कृषि संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अत्यंत प्रभावी है। तो इस प्रकार दोस्तों आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।